ट्रांजिट की बात हो रही थी। राहु और केतु का जो इतना बड़ा ट्रांजिट हुआ है इस साल के अंत में, अक्टूबर में, हमने देखा कि 30 अक्टूबर से राहु और केतु अपने भाव बदल चुके हैं, अपनी राशि बदल चुके हैं, और हर एक राशि में किस भाव में आकर उनका ट्रांजिट हुआ है, उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, उसके लिए हमने राहु की कंप्लीट एक सीरीज बनाई थी, जो कि हमारे चैनल पे, डिवाइन स्पेक के चैनल पे, राहु केतु ट्रांजिट वाली प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है। अब बात करने जा रहे हैं केतु के प्रभाव, हर एक राशि में किस भाव में केतु आएंगे ट्रांजिट के बाद में, और फिर क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या इफेक्ट्स आएंगे, और यदि आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि इफेक्ट्स अच्छे नहीं दिख रहे और लाइफ टफ हो रही है, तो क्या रेमेडीज हम फॉलो करें एंड अकॉर्डिंगली लाइफ शुड बी स्मूदर, तो उसी की बात करेंगे। हाय एवरीवन, दिस इज कृतिका भाटिया, वेलकम बैक टू आवर चैनल डिवाइन स्पेक। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस रोज देखते हैं या फिर आकर देखते ही रहते हैं, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। एंड विद दैट, अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो डेली आने वाले नोटिफिकेशंस जो हैं 6 PM अपलोड्स आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। एंड अदर देन दैट, बहुत सारे अदर अपडेट्स भी आपको मिलती जाएंगी। एंड विद दिस, जो लोग ऑलरेडी एसोसिएटेड हैं, कनेक्टेड हैं यूट्यूब के चैनल से, फेसबुक के, इंस्टा के चैनल से, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत प्यार। थैंक यू सो मच फॉर बिकमिंग आवर यूट्यूब फैमिली। तो वी ऑल आर अ फैमिली। इस वर्ल्ड में हम सब लोग, वी ऑल आर कनेक्टेड, वी नो दैट। सो ये तो हमेशा हम बात करते ही हैं, बट जब हम बिल्कुल कनेक्ट हो जाते हैं किसी भी सोर्स के थ्रू, तो हमारा जो कनेक्शन है वो और स्ट्रांग हो जाता है। ओके, सो हम बात करेंगे कि केतु है क्या। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, राइट। सो केतु जो है वो, जब बात होती है राहु और केतु की, तो राहु जो है वो सर है और केतु धड़ है। और राहु का दिमाग बहुत चलता है, ऑल टाइम स्कीम्स लगाना, कैसे मुझे ये चीज़ें मिले, और केतु वो दिल से सोचता है, दिमाग तो है नहीं उसके पास, और इमोशंस, दिल से डिसीजंस लेना, ये सब कुछ केतु करता है। केतु हमें आध्यात्म से जोड़ता है, मटेरियल वर्ल्ड से बैलेंस करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमें कनेक्ट करता है, हमें पाथ दिखाता है। तो वी ऑल आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। हमें स्पिरिचुअल बनना नहीं है, ऑलरेडी वी आर द स्पिरिचुअल बीइंग्स, बट ये जो केतु है ये हमें कनेक्ट करता है, वापस से रिकॉल करवाता है दैट यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग एंड यू नीड टू वॉक ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ। ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, आध्यात्म से जोड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये केतु करता है। आपके मन से डिसीजंस जो लिए जाते हैं वो कितने ठीक हैं, कितने नहीं हैं। यदि इफेक्ट्स अच्छे हैं केतु के, तो दैट मीन्स आप हमेशा मन से भी अच्छे डिसीजंस लेते हैं। लेकिन अगर इफेक्ट्स अच्छे नहीं हैं तो दिल से जो आप कभी कभी डिसीजंस ले लेते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो उनके ऊपर वर्क करना चाहिए। सो केतु जो है वो आपको डिसिप्लिन में लाने की, कनेक्ट करने की, आध्यात्म से जोड़ने की कोशिश करता है। और सुबह का टाइम, जो अर्ली मॉर्निंग एट द टाइम ऑफ डॉन, यू नो, सनराइज से पहले का जो समय होता है 45 मिनट्स, वो केतु का समय होता है। कोई भी इम्पॉर्टेंट काम आप उस टाइम पे कीजिए, मेडिटेशन कीजिए या फिर स्टडी कीजिए, तो वो उस समय बहुत बहुत बेनिफिशियल होती है। दैट इज़ द मोस्ट प्रेशियस टाइम ऑफ द डे। सो ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली केतु के गुड इफेक्ट्स आप अपनी लाइफ में देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि बाकी राशियों पे कैसे प्रभाव रहेगा केतु का जब ये ट्रांजिट हुआ है। तो 30 अक्टूबर को ये ट्रांजिट हुआ है और 18 मई 2025 तक ये इसी भाव में, इसी राशि में, यानी कन्या राशि में रहेंगे। सो बात करते हैं अलग अलग राशियों के बारे में। तो चलिए बात करते हैं वृष राशि के बारे में। तो वृष राशि जो है उनके बर्थ चार्ट के कौन से भाव में बैठ रहे हैं केतु आफ्टर ट्रांजिट, गोचर के बाद में 5th हाउस में आके, कन्या राशि क्योंकि 5th हाउस में है, सो 5वें भाव में आके बैठेंगे और वहाँ से जो दृष्टि पड़ेगी वो 1st, 11th एंड 9th हाउस पर है। अब जो एस्पेक्ट है उसके अकॉर्डिंग 1st, 11th, 9th, जैसे कि 1st जो हमें खुद को दर्शाता है
और 11th हाउस जो हमारी इनकम्स का, हमारे प्रॉफिट्स का हाउस है, और 9th हमारा लक हाउस, हमारा भाग्य स्थान। तो सबसे पहले 5th हाउस की बात कर लेते हैं। अगर 5th हाउस में केतु विराजमान है तो स्टमक हेल्थ का बहुत ध्यान रखेंगे और हेल्दी फूड लेंगे इसके लिए, क्योंकि जो 5th हाउस है वो दर्शाता है हमारे स्टमक हेल्थ को, हमारे संतान को, हमारे बच्चों को, और इसके साथ में हमारे अफेयर्स, हमारे लव अफेयर्स, वाइफ के साथ, स्पाउस के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इनके साथ में। और अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी शेयर मार्केट की इन्वेस्टमेंट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि केतु वहाँ पे बैठे हैं तो आपको अपनी स्टमक का बहुत ध्यान रखना है। जंक फूड, फ्राइड फूड, स्वीट्स बिल्कुल छोड़ दीजिए, और जो है ग्रीन वेजिटेबल्स इनका आप ज़रूर इनटेक करें, और मे बी कुछ और हेल्दी, जिससे कि आपकी स्टमक हेल्थ ठीक रहे। उसके साथ में यदि आप देखते हैं कि मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, तो आप अपने बच्चों के लिए, बच्चों के साथ रिलेशंस तो अच्छे रखने हैं, उनको समझना है, उनकी बातों को समझना है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना है। आप सिर्फ अपनी नहीं चला सकते, जनरेशन गैप ज़रूर है, तो उसके लिए आपको उनके साथ बैठ के बात करनी होगी। और इसके साथ में आप उनकी स्टमक हेल्थ का भी ध्यान रखें। हो सकता है आपकी नहीं तो स्टमक हेल्थ उनकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करे, तो क्योंकि आजकल बच्चे, आपको मालूम ही है, कितना ज़्यादा जंक फूड एंड फ्राइड फूड इनटेक करते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस कीजिए। कोई भी अगर फीमेल चार्ट है, या आपके घर में कोई फीमेल है जो कि कंसीव कर रही हुई हैं या फिर कंसीव करना चाहती हैं, तो यदि कंसीव करना चाहते हैं तो प्लीज़ बहुत अच्छे से देखभाल के डॉक्टर से कंसल्ट करके ही प्लान करें। और यदि ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं तो बहुत ध्यान रखें उनका, क्योंकि केतु 5th हाउस में है, सो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस दिखा सकता है। लेकिन अगर हम ऑलरेडी केयरफुल रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आनी चाहिए। ओके, सो यहाँ से जब शेयर मार्केट की बात हो रही है तो यस, शेयर मार्केट से सीधा प्रॉफिट हाउस की तरफ केतु की दृष्टि है। तो जिन भी शेयर्स में आप स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉफिट्स होने के पूरे चांसेस हैं। स्टिल आपको अपना वर्कआउट ज़रूर करना है, अपना होमवर्क करके ही आप शेयर्स में इन्वेस्ट करें। प्रॉफिट्स डेफिनेटली आपको मिल सकते हैं, पर आपको देखभाल के करना है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ से बोल दिया और आपने सीधा जाके शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट कर दिया। आपको खुद से अपनी एनालिसिस ज़रूर करने हैं। उसके बाद क्योंकि 9th हाउस पे दृष्टि है, भाग्य स्थान है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड किसी टाइप की नॉलेज गेन करना या स्टडी करना, ये सब आप ज़रूर करेंगे। और इससे रिलेटेड कोई भी अगर पढ़ाई करना चाहते थे या करना चाहते हैं तो ये आपको योग बन जाएंगे करने के, और बहुत अच्छा इसका आपको जो है नॉलेज गेन होगा। सो विद दिस अपने एक्शंस को सीक्रेट रखिए, जो भी आप करना चाहते हैं, क्योंकि टाइम बहुत अच्छा है, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। लेकिन उसके साथ में आपको थोड़ा सा अपनी चीज़ों को हिडन रखना है, सीक्रेट रखना है। एवरी टाइम आपको जो भी एक्शंस लेने हैं उसको, अपने प्लान को बता मत दीजिए, चाहे वो आपके लव्ड वंस हैं। थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, आप अपने तक रखिए। जैसे ही आपकी चीज़ें हो जाएंगी लोगों को वैसे भी पता चल ही जाएगा, राइट। सो बिजनेस एक्सपेंशंस हैं, या आप कोई जॉब चेंज करने जा रहे हैं, या जॉब में ही आप अपनी जॉब में ही कुछ प्लान कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट प्रोफाइल के लिए एफर्ट कर रहे हैं। सो कीप योर थिंग्स टिल यू। वाई? बिकॉज एवरी टाइम ऐसा नहीं होता है कि सब लोग खुश हैं आपकी तरक्की से, आपकी प्रोग्रेस से। समटाइम्स कुछ एलिमेंट्स बीच में ऐसे होते हैं और वहीं से ईविल आई जो है वो इम्पैक्ट करती है। तो इसीलिए जस्ट वर्क इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस स्पीक्स। तो इसीलिए हमेशा जो भी करें अपनी एनर्जीज अपने तक रख के, अपनी एनर्जीज को लीक मत होने दें। विद दिस 1st हाउस पे क्योंकि दृष्टि पड़ रही है, तो केतु की दृष्टि वहाँ पड़ रही है, तो अच्छा, यानी मन से तो सोचेंगे डिसीजंस लेते हुए। और अगर आप अच्छे से अच्छा मतलब करते रहेंगे और बिहेवियर भी अच्छा रखेंगे अपने लव्ड वंस के साथ, फैमिली के साथ, तो डेफिनेटली आप मन से अच्छे ही डिसीजंस लेंगे। लेकिन समटाइम्स किसी ने कुछ कह दिया, इमोशनल हो गए, उसको वापस से कुछ बैक आंसर कर दिया, या फिर किसी को कुछ अपना, क्योंकि केतु जो है वो ईगो भी देता है। यदि बैड इफेक्ट्स हैं तो ईगो देगा कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, सो डोंट वरी अबाउट इट। वो मैं जो है, क्योंकि ये सब कुछ सक्सेस मिलेगी, प्रॉफिट्स आएंगे, बिजनेस एक्सपेंशन करेंगे, तो कहीं वो यहाँ ना चढ़ जाए।
इसका बहुत ध्यान रखना है, ग्राउंडेड रहना है और बहुत ध्यान से लोगों के साथ में बिहेव करना है, क्योंकि टाइम है, ये तो निकल जाएगा। रिश्ते ख़राब हो गए तो इसके लिए बहुत टाइम लग जाएगा वापस से ठीक करने के लिए। तो इसके लिए बिल्कुल भी ईगो को यहाँ चढ़ने नहीं देंगे, ईगो कंट्रोल में रखेंगे, ग्राउंडेड रहेंगे। पैसा आ रहा है, प्रॉफिट्स आ रहे हैं, सक्सेस आ रही है, कोई बात नहीं, आ रही है, ग्राउंडेड रहने के साथ में अगर साथ में रहेगी तो हमेशा रहेगी, लेकिन यहाँ चढ़ गई तो बहुत जल्दी नीचे उतर जाएगी। तो इसीलिए इस चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखेंगे हम। ओके, सो रेमेडीज़ अगर हम बात करें तो ट्यूसडे को एक तो हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे ही करेंगे विद दिस, क्योंकि बुध को भी बुध से भी रिलेट करता है केतु, और क्योंकि 5th हाउस में है तो अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें, बोली पे कंट्रोल रखें, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अपने लव्ड वंस के साथ बहुत प्यार से कोई भी सिचुएशन है नाकामली हैंडल कीजिए। तो इसलिए बुधवार को एक तो ग्रीन वेजीज आप जो है ग्रीन पत्तियाँ, हरी पत्तियाँ गाय को खिलाएं, डोनेट करें। विद दिस बुधवार को गणेश जी का ऋण हरता स्तोत्र, इसकी चैंटिंग, इसको रीड करें, इसको पढ़ें। और इसके साथ डोनेशंस आर ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, जितना चैरिटी करें उतना कम है। तो जितनी जितनी हेल्प कर सकते हैं आप नीडी बींग्स की, स्ट्रीट डॉग्स की, वो आप कीजिए। और आप देखेंगे कि जैसे ही आप ये इंटेंशंस के साथ हेल्प करेंगे किसी की, तो इंटेंशंस ये रखनी है कि हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, ना कि उनकी हेल्प करने से हमें कुछ मिलने वाला है बेनिफिट, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। सो ये आप कीजिए, डेफिनेटली पीरियड जो है वो इतना गोल्डन पीरियड है, अच्छा पीरियड है और अच्छा हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी ब्लेस्ड डे अहेड।